महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम से बड़ा इंकशाफ। महंत के गले में मिले फंदे के निशान, गले की हड्डी भी टूटी हुई मिली। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की लाश का किया गया पोस्टमार्टम। 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। बलवीर गिरी होंगे महंत नरेंद्र गिरी के जानशीन। महंत ने अपनी वसीयत में बलवीर गिरी को करार दिया है जानशीन। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर सुलगते सवाल। 2 रंग की स्याही का इस्तेमाल, 2 तारीखें लिखी हुई। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में आनंद गिरी से पूछताछ में इंकशाफ। इमलाक को लेकर था तनाजा। पुलिस ने आनंद गिरी का मोबाइल फोन जब्त किया। पुलिस पूछताछ में आनंद गिरी ने कहा, महंत जी से नहीं था कोई तनाजा। महंत नरेंद्र गिरी के कत्ल का अंदेशा जताया। आनंद गिरी ने कहा, महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते। किसी को उनके कत्ल से फायदा हो रहा था, लेकिन वो कौन है मैं नहीं जानता। महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेलिंग के सवाल पर आनंद गिरी ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। ये मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है। हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूपी पुलिस ने लिया कब्जे में। फॉरेंसिक जांच कराएगी पुलिस। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एक और इंकशाफ। पुलिस पूछताछ में शागिर्द आनंद गिरी ने बताया, दुकान बेचने को लेकर दोनों में थी अनबन। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में मठ के 11 लोगों की तलाश। पुलिस की 4 टीमें दे रही दबिश। मामले की पड़ताल के लिए 18 रुकनी एसआईटी तश्कील। महंत नरेंद्र गिरी ने 8 पेज के सुसाइड नोट में लिखा, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। मेरी मौत के लिए आनंद, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जिम्मेदार। सुसाइड लेटर में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं आनंद गिरी की वजह से बहुत परेशान हो चुका हूं। किसी खातून के साथ मेरी फैश तस्वीर वायरल करने की दे रहा है धमकी। सुसाइड लेटर में नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं बदनामी के साथ कैसे जी पाऊंगा, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। प्रयागराज पुलिस मेरे कत्ल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ करे कार्रवाई। 13 सितंबर को ही खुदकुशी करना चाहते थे नरेंद्र गिरी। सुसाइड नोट में किया जिक्र, खुदकुशी करने की नहीं हुई हिम्मत। महंत पुरस्कार मौत मामले में एसपी के बड़े लीडर से प्रयागराज में पुलिस की पूछताछ। एसपी लीडर और आद्य तिवारी से आमने सामने बैठाकर की गई पूछताछ। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को यूपी सरकार के वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पेश किया खराज अकीदत। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने भी पेश किया खराज अकीदत। महंत की मौत मामले में स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के बयान का, नरेंद्र गिरी का कत्ल किया गया है। यूपी में संतों के खिलाफ की जा रही है साजिश। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल के बाद किन्नर अखाड़े में भी शोक की लहर। किन्नर अखाड़े ने सीबीआई जांच का किया मुतालबा। महंत नरेंद्र गिरी के इंतकाल के बाद जी मीडिया की टीम पहुंची उनके गांव। अली खाना ने पूरा असरार मौत के मामले में सीबीआई जांच का किया मुतालबा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई पिटीशन। हाई कोर्ट से वकीलों ने की सीबीआई जांच का मुतालबा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सियासत गरमाई। शिवसेना ने नरेंद्र गिरी की मौत का मवाजना पालघर में साधुओं की लिंचिंग से किया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला। कहा, योगी राज में संत भी महफूज नहीं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच मेगा मर्जर। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने मर्जर के लिए मंजूरी दी। मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट मर्जर के बाद 157.5 करोड़ डॉलर सरमाया करेगी। इन्वेस्टमेंट की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा।
मर्जर के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के अंदर दोनों फरीक ड्यूअल इंटेलिजेंस का काम करेंगे। मर्जर के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों फरीक के बीच नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। जील के सरमाएकारों का हिस्सा 47.7% रहने का अंदाजा। अमेरिका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन से होगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ वजीर खारजा और एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी 3 बड़ी समिट्स में लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से अलग अलग 2 तरफा बातचीत करेंगे मोदी। अमेरिका के टॉप सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। 24 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन की वॉशिंगटन में 2 तरफा मीटिंग, कारोबार, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के मुद्दे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत, दहशतगर्दी और चीन पर भी दोनों लीडरान के बीच होगी बातचीत। 24 सितंबर को ही क्वाड इजलास में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन क्वाड ग्रुप की मीटिंग की करेंगे मेजबानी। 25 सितंबर को होगी यूएनजीए में पीएम मोदी की तकरीर। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मुकनियत का भी करेंगे मुतालबा। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर वाशिंगटन मेमोरियल में लगाए गए 6 लाख सफेद झंडे। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को खराज अकीदत देने के लिए लगाए गए सफेद झंडे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा मरीज पेन से की मुलाकात। हिंद शोबाई खित्तों में मौजूदा सूरत हाल को लेकर हुई चर्चा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वजारत दिफा ने दी जानकारी। एक अक्टूबर को एयर मार्शल वी.आर. चौधरी संभालेंगे नई जिम्मेदारी। 30 सितंबर को मौजूदा फिजाई सदर आर.के.एस. भदौरिया होंगे रिटायर। वजीर आजम मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो से फोन पर की बात। अफगानिस्तान बहरान और दहशतगर्दी पर हुई चर्चा। मैक्रो ने हिंदुस्तान की वैक्सीन मैत्री की तारीफ की। यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के दोस्त टर्की ने फिर अलापा कश्मीर करार। एर्दोआन बोले कश्मीर मुद्दे का मुतालिक फरीक में बातचीत से निकले हल। दिल्ली में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर की गई तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू सेना के कारकुनान ने ओवैसी के घर पर एहतजाजी मुजाहरा कर तोड़फोड़ की। कारकुनान ने ओवैसी पर हिंदू मुखालिफ बयान देने का लगाया इल्जाम। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम कर रही बीजेपी। सड़कों और गलियों के नाम बदलने से नहीं दूर होगी बेरोजगारी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने अबूरी राहत देने से किया इनकार। अभिषेक बनर्जी ने की थी ईडी के नोटिस को रद्द करने का मुतालबा। दिल्ली दौरे पर पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी, केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। पंजाब कैबिनेट में बड़े फेरबदल के इम्कान। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी का मुजाहरा। 130 mm तोपों और K9 वर्ष से थराया रेगिस्तान। बीकानेर में पाकिस्तानी सरहद से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर फौज की जंगी मशक। आर्टिलरी रेजिमेंट ने की सालाना तरबियत। किसी भी चैलेंज से निपटने की तैयारी। सार्क ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग हुई रद्द। वजह बनी पाकिस्तान का तालिबान पे। पच्चीस सितंबर को होने वाली थी सार्क ममालिक की वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग। पाकिस्तान तालिबान को शामिल करने की जिद पर अड़ा।
अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत में नए वजीर नायब वजीर बढ़ाए गए, माली टीम की गई तौसीक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इक्तिसादी बहरान, 150 से ज्यादा मीडिया आउटलेट बंद। तालिबान के गुटों में अंदरूनी दरार उभरने के साइड इफेक्ट्स, मुल्ला बरादर को यरगमाल बनाने और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की मौत की खबर। ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाले चीन का झूठ, यूएन में शी जिनपिंग बोले चीन ने कभी दूसरे ममालिक पर हक जमाने की कोशिश नहीं की है और ना ही करेगा। अमेरिका के सदर बाइडेन ने 76वीं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को किया खिताब, कहा कोरोना वबा से दुनिया को हुआ शदीद नुकसान। यूएनजीए में बोले बाइडेन, हमने अफगानिस्तान में 20 साल की जंग को खत्म किया, सफारती दरवाजे खोले। यूएनजीए में बाइडेन ने कहा अमेरिका नहीं चाहता नया कोल्ड वॉर, हम किसी भी मुल्क के साथ काम करने को तैयार। अफगानिस्तान में साबिक सदर हामिद करज़ई ने की खवातीन की तालीम की वकालत, का लड़कियों को जाना चाहिए जल्द से जल्द स्कूल। तालिबान राज में काबुल में खुलने लगे हैं स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाने वाली लड़कियां, लोगों ने कहा लड़कियों को आला तालीम लेने से नहीं रोकेगा तालिबान। यूपी के मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में सियासी सरगर्मियां तेज, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की शिवपाल यादव से मुलाकात। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का रखा संगे बुनियाद, बोले 18 महीने में बनकर होगा तैयार। अपोजिशन पर भी तंज, कहा गुज़िश्ता सरकारें अपीजमेंट की पॉलिसी पर चलती थी। यूपी के संभल में सीएम योगी ने अवामी जलसे को किया खिताब, कहा हमारी हुकूमत ने वेस्ट यूपी में बहन बेटियों का वक़ार लौटाया। यूपी के संभल में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, एसपी को खातून मुखालिफ और हिंदू मुखालिफ बताया। संभल में सीएम योगी ने कहा यहां पर कुछ लोग तालिबान की हिमायत करने वाले, तालिबान का जुल्म किसी से छिपा नहीं। यूपी में नोएडा अथॉरिटी ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ की कार्रवाई, दोनों बिल्डर्स पर अथॉरिटी ने एनजीटी के हुक्म की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया। यूपी के अलीगढ़ में माफिया, बबलू प्रधान ने एक शख्स को जमकर पीटा, शख्स पर माफिया की भतीजी को छेड़ने का इल्जाम। यूपी के झांसी में बच्चों में हुए झगड़े को लेकर पुरतशद्दुद झड़प, 2 फरीक ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला, 2 अफराद जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में डीएम दफ्तर अहाते में पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, पुलिस कार्रवाई से नाराज शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की, बाद में शख्स को नीचे उतारा गया। यूपी के नोएडा में शौहर पर लगा बीवी और बेटे को बेल्ट से पीटने का इल्जाम, मामूली तनाजे के बाद मारपीट करने का मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के औरंगाबाद में कालाबाजारी के एक खाद को किसानों ने पकड़ा, ट्रैक्टर रोककर किया एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। बिहार गोपालगंज में इंजीनियर का गोली मारकर कत्ल, पुलिस ने मरने वाले के जख्मी वालिद को हिरासत में लिया। झारखंड में कांग्रेस ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर किया एहतजाज, बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल, जेएमएम ने की हिमायत। रिजर्वेशन पर सुशील मोदी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा सरकार ने SC एक्ट को किया मजबूत, कांग्रेस को रिजर्वेशन मुखालिफ बताया। बिहार के सासाराम में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 नौजवानों की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने हटाया जाम। झारखंड के गिरिडीह में हाथियों ने जमकर मचाई तबाही, घरों की 4 दीवारी तोड़कर फसलों को किया बर्बाद, महकमा जंगलात की टीम ने हाथियों को खदेड़ा।
झारखंड में साइबर मुजरिमीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा में 11 और देवघर में 7 साइबर मुजरिमीन गिरफ्तार। खातून हॉकी टीम को सरफराज करेंगे सीएम शिवराज। 27 सितंबर को भोपाल आएगी टीम। हर खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देंगे सीएम। मध्य प्रदेश के खंडवा में सीएम शिवराज ने खोला मंसूबों का पिटारा। बोले कमलनाथ सरकार ने किया बंटा धार, अब गड़बड़ करने वालों को होगी जेल। मध्य प्रदेश के धार में एक लड़का लड़की नाबालिग बच्ची से हैवानियत का वीडियो वायरल। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बिलासपुर में प्राइवेट अस्पताल के ऑपरेटर के अगवा मामले का इंकशाफ। अस्पताल के ही 2 डॉक्टर्स पर लगा इल्जाम। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मुसलसल बारिश किसानों के लिए बनी परेशानी। खेतों में भरा पानी, फसलों को हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हार्डकोर नक्सल जोड़े ने डाले हथियार। दोनों पर 9 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। राजस्थान के अजमेर में शराब के ठेके पर बदमाशों की दहशत। डिस्काउंट नहीं देने पर की मारपीट। राजस्थान के रतनगढ़ में स्कूल की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर। गाड़ी पलटने से आधा दर्जन बच्चे जख्मी। मेगा हाईवे पर हुआ हादसा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के करीब 27,000 नए मामले आए सामने। 383 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 34,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक लगे 82.65 करोड़ टीके। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में कोरोना के 1600 से ज्यादा नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की हुई मौत।